हेलो बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अगले पार्ट पर। देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हैं, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। वैसे जो टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को लगभग करा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक अन्य ट्रेन यह दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। पहली ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 180/4, कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। एक अन्य ट्रेन यह दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 180/1, 180 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर क्या होगा? 1 घंटे में जब इसकी स्पीड 45 है तो ये 1 घंटे में 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी बस। और जब इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में 180 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो आ जाएगा 135 किलोमीटर। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा आसान। अगले सवाल पर आ जाते हैं हम लोग। यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 20% अधिक चाल से चलता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी चाल पहले 100 थी अब 120 हो गई। ये बात कर रहे हैं हम स्पीड की। या ये कहो कि अगर पहले 5 थी अब 6 हो गई। सामान्य चाल के 20% अधिक चाल से चलता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता चुका हूं कि टाइम और स्पीड, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं बच्चों तो ये 6 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 और 5। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य चाल के 20% अधिक चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर, मतलब अपने डेस्टिनेशन पर 90 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। जो टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 90 मिनट का आ रहा है। कब आ रहा है? जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड पहले 100 थी अब 120 हो गई, पहले 5 थी अब 6 हो गई। मैंने सिंप्लीफाई किया, टाइम के लिए मैंने इसको रिवर्स किया तो टाइम कितना कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है। जब टाइम 1 कम लग रहा है और सवाल कह रहा है 90 मिनट पहले पहुंच जाता है तो 1 बराबर 90 क्या हो जाएगा? 1 बराबर 90 मिनट की। अब इसने बोला यदि गंतव्य स्थान 441 किलोमीटर दूर हो तो सामान्य चाल क्या होगी? सामान्य चाल क्या होगी? तो बच्चों देखिए, ये जो समय है ये वो समय है जो सामान्य चाल से लग रहा है, और ये जो समय है ये वो समय जो बाद वाली चाल से लग रहा है। क्योंकि देखो चाल पहले 5 थी फिर 6 हुई, तो सामान्य चाल 5 थी और बाद वाली चाल 6 हुई। लेकिन समय सामान्य चाल से 6 लग रहा था और बाद वाली चाल से 5 लग रहा था, तो डिफरेंस समय का 1 आया। और सवाल ने कहा 90 मिनट, तो 1 बराबर 90 के और 6 बराबर 90 गुणा 6, 540 मिनट। सामान्य चाल से इसको यह दूरी तय करने में 540 मिनट लगी। और 540 मिनट का मतलब हुआ, अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं, 9 घंटे। बहुत ही सीधी बात है। कितने घंटे? 9 घंटे। अब दूरी हमारी 441 है और समय हमारा 9 घंटे है, तो हमें जो चाल चाहिए वो क्या होगी? 441/9 ये होगी। कैंसिल करेंगे इसको, 9 चौक 36 और 9 81, 49 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी सही है। देखिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक खरगोश एक हिरण से 16 मीटर आगे है। मान लीजिए ये खरगोश है यहां पर और ये एक हिरण है और इनके बीच का गैप 16 मीटर है। खरगोश 6 छलांग जितनी देर में लगाता है उतने ही समय में हिरण 4 छलांग लगा पाता है। जितनी देर में, समझ लीजिए आप, जो ये बोलते हैं ना जितनी देर, उसको आप कोई भी एक फिक्स टाइम मान लो। चलो हम 1 सेकंड मान लेते हैं। मैंने माना कि 1 सेकंड में खरगोश ने 6 छलांग लगाई, तो 1 सेकंड में हिरण ने 4 छलांग लगाई। लेकिन जो हिरण की छलांग होगी वो लंबी लंबी होगी। देखते हैं क्या बोलता है। हिरण की एक छलांग 2.5 मीटर की है। ध्यान से सुनिए, एक छलांग 2.5 मीटर की है हिरण की,
और हिरण 1 सेकंड में 4 छलांग लगा रहा है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, हिरण 1 सेकंड में 4 छलांग और 2.5 मीटर लंबी एक छलांग है हिरण की, तो इसका मतलब हिरण 10 मीटर चल रहा है पर सेकंड। हिरण 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है। बहुत ही आसान हुआ ना तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात यह है कि खरगोश की अगर मैं बात करूं, 1 सेकंड में 6 छलांग लगाता है और हर छलांग में 1 मीटर आगे बढ़ता है, तो इसकी चाल हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये तो सवाल तब बनकर आता है अगर हमसे स्पीड पूछी जाती है। हमसे क्या पूछी जाती है? स्पीड। लेकिन हमसे यहाँ स्पीड नहीं पूछी जा रही, हमसे यहाँ पूछी जा रही है कि कितनी छलांग में खरगोश को हिरण पकड़ लेगा और इनके बीच का गैप कितना है। इनके बीच का गैप है 16 मीटर। इनके बीच का गैप कितना है? 16 मीटर। अब आप ये देखिए, जब इनके बीच का गैप 16 मीटर है और इनकी स्पीड एक की 10 है और एक की 6 है, और इनकी स्पीड का गैप कितना बन रहा है? इनकी स्पीड का गैप बन रहा है 4 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय लगेगा? 16 मीटर की दूरी है जिसको तय करना है, जिस डिफरेंस को खत्म करना है, और 4 मीटर पर सेकंड की चाल है, तो 4 सेकंड लगेगी। जो हिरण है वो खरगोश को 4 सेकंड बाद पकड़ लेगा। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि कितनी सेकंड बाद पकड़ेगा, इसने पूछा कितनी छलांग में पकड़ेगा। तो हो तो गया, सवाल खत्म हो तो गया। छलांग की संख्या चाहिए ना मुझे, छलांग की संख्या। अब मुझे इतना बताओ, 4 सेकंड में पकड़ेगा और हर सेकंड कितनी छलांग लगाता है हिरण? हिरण हर सेकंड कितनी छलांग लगाता है? कहां लिखा है? ये 4 है। तो कितना आएगा बच्चों आंसर? 4 छलांग हर सेकंड, 4 सेकंड तक, तो 16 छलांग में ये पकड़ा जाएगा। कितनी छलांग में पकड़ा जाएगा? 16। देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर हर चीज आपको बता दी कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल, एक जहाज समुद्र तल से 18 मील की दूरी पर है। तो एक हवाई जहाज, देखिए मान लीजिए समुद्र तल है, ये बीच में पानी है, ये यहां पर एक जहाज है, 18 मील की दूरी पर है, ऐसे मान लेते हैं। अब यहां से हमने एक हवाई जहाज भेजा इसके पास, ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, 18 मील की दूरी पर तो है, पर वो आगे जा रहा है। ये पानी का जहाज है और ये हवाई जहाज है, ये इसके पास जा रहा है, इसको कोई संदेश देने। तो कितना यहां से कितना दूर जाकर इसको संदेश देगा, ये सवाल है। देखो, एक जहाज समुद्र तल से 18 मील की दूरी पर है, तो एक हवाई जहाज को भेजा जाता है जिसे एक संदेश देना है। हवाई जहाज की चाल पानी के जहाज से 10 गुना है। हवाई जहाज और पानी का जहाज, इसकी चाल लिख लेते हैं यहां पर। अगर इसकी चाल 1 है तो इसकी चाल 10 है। हवाई जहाज की चाल पानी के जहाज की चाल से 10 गुना है। कितनी दूरी पर संदेश दिया जाएगा, ये सवाल है। अब देखो बच्चों, जब चाल कितनी है? 10 गुना है। चाल कितनी है? 10 गुना। अब आप लोग एक बात तो जानते ही हैं कि जो रेशो चाल का होता है वही रेशो दूरी का भी होता है। तो दूरी का रेशो क्या होगा? 10:1 ही होगा, क्योंकि चाल और दूरी एक दूसरे के समान होते हैं, या समय और दूरी भी एक दूसरे के समान होते हैं। अब इन दोनों की दूरी के बीच का गैप कितना है बच्चों? 10 माइनस 1 9 है। 9 बराबर किसके हैं? 18 मील के हैं। 1 बराबर किसके होगा? 9 दूनी 18, 2 मील के। अब इसने पूछा कितनी दूर, तो 10 की दूरी पर जाकर, 10 की दूरी पर, तो 2 गुना 10, 20 मील की दूरी पर जाकर संदेश दिया जाएगा। ये सवाल हो गया, बिल्कुल आसान है। अगले सवाल पर आते हैं। समुद्र में पानी के ऊपर तल से h मीटर, ये समुद्र है, यहां पर h मीटर ऊंचे कोई पॉइंट बनाया और यहां से देखा जा रहा है, d किलोमीटर की दूरी पर देखा जा रहा है, d तक देखा जा सकता है। h मीटर ऊंचाई से d तक देखा जा सकता है। d और h के बीच के संबंध को 2d² बराबर 25h से दिखाया जा सकता है। दिखा दीजिए। कितने मीटर ऊंचाई से 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब h के बदले 10 दे दिया,
सॉरी ऊंचाई से 10 किलोमीटर की दूरी, डी के बदले 10 दिया है तो 2 गुना 10 का स्क्वायर 25h, 10 धाम 100 दूनी 200, 25h बराबर 200 तो जाएगा 25 अट्ठे 200, 8 मीटर की ऊंचाई से। ये अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और उसको नोट करिए। अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं 270 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लगता है। कार की औसत चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो देखिए बच्चों, ट्रेन की औसत चाल को मैंने एस मान लिया, एस। अब यहां पर क्या बोलता है कि ट्रेन को कार से 18 घंटे कम लगते हैं। दोनों की टाइमिंग निकालो अलग अलग। आप देखिए यहां पर कार को कितने घंटे लगते होंगे और ट्रेन को कितने घंटे लगते होंगे। अब ये देखो कि कार की स्पीड 6 है और डिस्टेंस 270 है तो 270/6 कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 45 घंटे लगते होंगे कार को कितने घंटे लगते होंगे, 45। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 270 है और कार की स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटा है। अब जो ट्रेन है, ट्रेन का टाइम कितना होगा, 45 घंटे माइनस 18 घंटे तो कितना आ जाएगा, ये 27 घंटे लगेगा। किसको, ट्रेन को। ट्रेन की चाल कितनी होगी, 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टाइम 27 घंटे है तो चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है, बहुत ही ज्यादा। अगला सवाल, एक मालगाड़ी 5 क्रमागत मिनटों में 68, 127, 208, 312 और 533 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 5 मिनट में वह अपनी चाल 33 किलोमीटर पर आवर रखती है। कुल 10 मिनटों में उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना कितना है, 68 है एक तो, 127, 208, 312 और 533, 5 डिस्टेंस तो ये हो गए। और फिर प्लस यहां इस कंडीशन में डिस्टेंस नहीं दिया, यहां स्पीड है और टाइम है। यहां से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब हमारी जो स्पीड है वो 33 है, मल्टीप्लाई की 5/18 से मीटर पर सेकंड में आ गई, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा है 33 किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम है हमारा 5 मिनट, इस मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया, 60 से गुणा करके डिस्टेंस आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए बच्चों, 6 कम 6 0 और 6 3 18, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा। अब 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और यहां पर आ जाएगा ये इतना मीटर। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। मैंने यहां से डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस कितना है ये 2750 और अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा, 5 मिनट तो ये हो गई और 1 2 3 4 5 मिनट ये कर दो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 मीन्स आप ऐड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको आपको बाद में 18/5 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, आप खुद करेंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं। सुरेश अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 24 की चाल से चलता है तथा शेष दूरी 96 किलोमीटर की चाल से तय करता है। इन सभी चालों में वह 4.5 आवर्स में कितनी दूरी तय कर लेगा। इन सभी चालों से 2/5 भाग 24 की चाल से जाता है। शेष कितना बचा, जब 5 में से 2 गए तो 5 में से 3 शेष बचा। 96 की चाल से जाता है, 96 की स्पीड से चाल से जाता है। इन सभी चालों से वह 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखिए हमने क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा, कुछ भी x मान लो, या आप एक काम करो डिस्टेंस को 5 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, 5 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, जो आपको बेटर लगे। आपने ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर आपने डिस्टेंस को d माना तो 2/5 2d/5 इस डिस्टेंस को
किस चाल से? 24 की चाल से। तो हमने नीचे इसको 24 से भाग कर दिया। ये हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया? टाइम आ गया। बाकी जो डिस्टेंस बचा कितना बचा? 3d अपॉन 5। किस चाल से? 96 की स्पीड से। टोटल टाइम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 4.5। बस डी की वैल्यू निकाल देनी है। मैं निकाल कर दिखाता हूं, देखिए। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 24 और 5 इंटू 96, एलसीएम यही आएगा 5 इंटू 96। इससे डिवाइड करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8d प्लस ऊपर ही 3d रहेगा और इक्वल्स टू 4.5 ये आ जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये 11d 4.5 इंटू 5 इंटू 96। अब आप इसको 11 को नीचे ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, मैंने बोला है कि सुरेश अपनी यात्रा का कुल यात्रा का 2/5 भाग 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष दूरी, जब 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 बच गया, 96 की चाल से तय करता है। इन सभी चालों से वह 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहां पर जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ये पॉइंट में आएगा, तो हो सकता है ऑप्शन मैच ना करे, लेकिन तरीका यही है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 2/5 मतलब 5 में से 2, ये दूरी 2 है, 5 में से 2। लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन होगी यहाँ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप इसी तरीके से कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, राम किसी दूरी को 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देर से पहुंचता है, और 4 की चाल से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। आप लोगों को याद होगी ये बात कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर बताता हूं कि जब कभी भी ऐसा हो कि स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो तो हम फॉर्मूला जो लगाते थे औसत चाल का, वो ये वाला होता था, औसत चाल का फॉर्मूला। ये दोनों तरफ का है, अगर हमें एक तरफ का चाहिए तो हम ये लगाते थे, औसत चाल का फॉर्मूला ये। लेकिन यहाँ औसत चाल नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ चाल में कमी या वृद्धि है, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होना चाहिए। तो देखो बच्चों, 3, एक स्पीड 3 हो गई और दूसरी स्पीड क्या हो गई? दूसरी स्पीड 4 हो गई, और अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड 4 माइनस 3 और इनटू टाइम। इनटू टाइम करके आपका डिस्टेंस निकल कर आएगा। इनटू टाइम करते हैं क्या निकल कर आएगा? डिस्टेंस। टाइम कितना है? 15 मिनट लेट और 15 मिनट जल्दी, तो 30 मिनट हो गया। 15 मिनट लेट, 15 मिनट जल्दी, 30 मिनट हो गया। इसको मैंने घंटे में बदल दिया। याद कर लो आप लोग, जहां एक बार लेट होता है एक बार जल्दी होता है, वहां हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो क्या इसमें डिस्टेंस ही पूछा है? इसमें पूछा है उस दूरी को वह कितने मिनट में तय करेगी, नहीं इसमें टाइम पूछा है। चलिए 6 किलोमीटर की दूरी को 3 की चाल से, 6 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर की दूरी को 3 की चाल से अगर वह तय करता है तो कितनी देर में पहुंच जाता है? 2 घंटे में। और 2 घंटे में पहुंचने का मतलब है 15 मिनट लेट होता है। 15 मिनट लेट, इसका मतलब उसको 15 मिनट जल्दी पहुंचना था। 120 मिनट में पहुंचा, 15 मिनट जल्दी, तो सही समय 105 मिनट है। सही समय कितना है? 105। अगला सवाल, 2/3 चाल से, 2/3 चाल, 2/3 चाल का मतलब है कि पहले 3 थी अब 2 है, पहले और अब, ठीक है। किसी दूरी को 30 मिनट में तय किया जाता है। समय की बात करूं तो 2-3 हो जाएगा। अब पहले वाला समय ये वाला और बाद वाला समय ये वाला। किसी दूरी को 30 मिनट में तय किया जाता है, 2/3 चाल से 30 मिनट में, तो 3 बराबर 30, 1 बराबर 10 और 2 बराबर 20। तो इसका मतलब वास्तविक चाल से जो समय लग रहा है वो 20 मिनट है। बात खत्म हो गई, यहां तक सवाल आधा हो चुका है। आगे क्या बोल रहा है? उसी दूरी को पंचमास चाल से, पंचमास चाल का मतलब था 1/5, पंचमास चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? पंचमास चाल, सॉरी 2 पंचमास, 2 पंचमास है तो 2/5। तो देखिए दोबारा फिर, चाल पहले और अब, पहले 5 थी अब 2 है, 2 पंचमास। समय
2 5। तो पहले का समय यहां कितना दे रखा है 2, और यहां से कितना निकल कर आया 20 वास्तविक समय। 1 बराबर 10 के और 5 बराबर 50 मिनट। तो कितना समय लगेगा 50 मिनट का। सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे। 1/15 की कमी का मतलब है कि पहले 15, अब एक कमी कर दी 14 हो गई। तो जो रेशो चाल का होता है वही दूरी का भी होता है। दूरी भी कितनी होगी, इतनी होगी, सेम ही तो होगी। तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम चल पाता है। यहां कितना कम चल रहा है 1 बराबर 10 की, और पहले कितना चल रहा था 15। 15 बराबर 15 गुणा 10 150 किलोमीटर। तो पहले 150 किलोमीटर की दूरी चल रहा था, ठीक है। उसकी चाल क्या है, दूरी कितनी थी 150 किलोमीटर, कितनी देर में 30 घंटे में। तो चाल कितनी आएगी 150 बटे 30, 5 किलोमीटर पर घंटा। ये इसका आंसर है। अब आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लेकर नोट करिए। और देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए आपको इससे पहले सारी वीडियोस देखनी होगी। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको पूरा सिलेबस मैथ्स का और रीजनिंग का प्रॉपरली मिले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अब आप नोट करिए।